नमस्कार, आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और मैं इस समय बिल्कुल गांधीनगर कॉन्वेंट स्कूल के बाहर खड़ा हूँ। वीमेन कॉलेज भी बिल्कुल साथ ही में है, उसके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और आप यहाँ देखेंगे ये सारे पेड़ यहाँ पर जो हैं काटे गए हैं। अब परमिशन थी या नहीं थी मैं उस पर नहीं जाऊँगा, मैं एक ही बात करूँगा कि जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग, जहाँ पर इस समय ये बात चल रही है कि भाई पेड़ लगाने चाहिए, वहाँ पर पेड़ काटे क्यों जा रहे हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं ये पेड़ काटे गए हैं और आगे तक आप देखें कितने सारे पेड़ यहाँ पर काट दिए। कोई पूछे कि आखिरकार क्यों पेड़ काटे गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं और ये भी बात की जाती है कि भाई पेड़ लगाने चाहिए, तो यहाँ पर पेड़ लगाने की जगह जम्मू के अंदर पेड़ काटे जाते हैं। ये चीज़ सामने देखने को मिल रही है। आखिरकार क्यों पेड़ों को काटा जा रहा है। अभी तो यहाँ पर कोई नेशनल हाईवे की वाइडनिंग भी नहीं होनी है, तो फिर किस कारण इन पेड़ों को काटा गया है। बेज़ुबान है, नहीं बोल सकते, आप आइए और काट के चले जाइए। सरकार ने चाहे परमिशन भी दी हो या जो भी डिपार्टमेंट है कंसर्न उन्होंने परमिशन दी हो, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि क्यों वातावरण को पेड़ों से विहीन किया जा रहा है। क्यों जहाँ पर ये बात की जाती है कि पेड़ों को लगाना चाहिए, वहाँ पर क्यों इन पेड़ों को काटा जा रहा है। ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग से पूरा जो संसार है वो जूझ रहा है। इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि आखिरकार ग्लोबल वार्मिंग है, पेड़ जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। लेकिन फिर भी आप देखें यहाँ पर हाईवे पे किस तरह से ये पेड़ काटे गए हैं। अब देखेंगे आगे तक मैं आपको लिए चलता हूँ, आगे तक ये सारे पेड़ काट दिए हैं। ये पेड़ यहाँ पर पहले हुआ करते थे, ये आप देखेंगे सारे पेड़ यहाँ पर काट दिए गए हैं। अब कोई पूछे कि भाई इन पेड़ों के कट जाने के बाद जो यहाँ पर वातावरण को नुकसान होता है उसके ऊपर कौन बात करेगा इस चीज़ के ऊपर कि वातावरण के अंदर जो नुकसान हो रहा है, पेड़ों के कटने से प्रदूषण फैलता है, उसका कौन जिम्मेदार है। ये आप देखेंगे ये सारे पेड़ कट चुके हैं। मैं एक बार फिर से कह दूं, ये बात परमिशन थी या नहीं थी मैं इसकी बिल्कुल बात नहीं करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वातावरण को पेड़ों से विहीन किया जा रहा है। ये पेड़ ही हैं जो आपको स्वच्छ हवा देते हैं, लेकिन जम्मू के अंदर कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इनको काटा जा रहा है और कई और जगहें भी हैं, वहाँ पर भी आने वाले दिनों में पेड़ों को काटा जाएगा। अगर कोई बचा सकता है तो इनको बचा ले। जो लोग पेड़ों के ऊपर काम कर रहे हैं या उनके बचाव के लिए, उनके रख रखाव के लिए काम कर रहे हैं, उनको मैं अपील करूँगा कि भाई बचा लो इनको, क्योंकि ऑलरेडी हमारा वातावरण जो है पेड़ों से विहीन है। क्यों उस विहीन वातावरण को आप और विहीन कर रहे हैं। ऑलरेडी 4 लेनिंग 6 लेनिंग में पेड़ों की कटाई की जा रही है, सड़कों को बड़ा किया जा रहा है, या कहीं पर मॉल्स बन रहे हैं वहाँ पर भी पेड़ों को काटा जाता है। कई जगह पर पेड़ों को काटा जा रहा है और ठीक यहाँ पर भी पेड़ों को काटा गया। अब कोई बताए कि इन पेड़ों ने किसी का क्या नुकसान किया था, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि इस रोड की वाइडनिंग होनी है जहाँ पर पेड़ों को काटा गया। ठीक है, अगर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो भी ये कहता है कि भाई हमने परमिशन दी है या ऑक्शन हुए हैं ये पेड़, तो उसके बाद जो है काटे गए हैं। लेकिन मेरा एक ही छोटा सा सवाल है कि जो धरती है उसको पेड़ों से विहीन क्यों किया जा रहा है। ये जम्मू का गांधीनगर इलाका है, कॉन्वेंट और विमेन कॉलेज के बिल्कुल सामने का एरिया है जहाँ पर इन पेड़ों को काटा गया है। जो लोग पेड़ों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आइए इनके लिए आवाज़ उठाइए। बेज़ुबान है, कटते जा रहे हैं, कोई इनका रख रखाव वाला नहीं है। एक पेड़ लगाने के बाद कितने साल लग जाते हैं उस पेड़ को इतना बड़ा होने में, और 1 सेकंड नहीं लगता इस पेड़ को काटने में। आप देखें 1 सेकंड में इस पेड़ को काट दिया है। लेकिन इसी पेड़ को जो है जब आप बीज लगाते हैं एक बड़ा पौधा बनता है, उसके बाद एक बड़ा वृक्ष बनता है, लेकिन उसके बाद ये आपके सामने 2 मिनट में आते हैं, काट के चले गए
और उसके बाद कौन यहाँ पर फिर से पेड़ लगाएगा वो तो भगवान ही जाने। मैं एक बार फिर से अपील करूँगा, जो पेड़ों के रख रखाव कर रहे हैं वो कृपया करके इन पेड़ों को बचा लें, क्योंकि कोई नहीं है इनको बचाने के लिए। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।